भारत के दिल में यानी मध्य प्रदेश में एक ऐसी जगह है जिसे सतपुड़ा की रानी कहते हैं। तो चलिए आज पचमढ़ी के उन भौगोलिक रहस्यों को समझते हैं जो इसे इतना खास बनाते हैं। जरा इन लाइनों को महसूस कीजिए। एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां बादल जमीन पर उतर आते हैं और झरने ऐसे लगते हैं मानो सोना बह रहा हो। यहाँ की चट्टानें सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि करोड़ों साल पुरानी कहानियों की गवाह हैं। तो इस सफर की शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। समझते हैं इस जमीन की नींव को, इसके नाम से लेकर इसके प्राचीन इतिहास तक। तो आखिर ये पचमढ़ी है कहाँ? यह है मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में, और कोई ऐसी वैसी जगह नहीं बल्कि सतपुड़ा रेंज का सबसे ऊंचा पठार, लगभग 1067 मीटर की ऊंचाई पर। और इसका नाम बड़ा दिलचस्प है। इसका नाम आया पंचमणि से, मतलब 5 गुफाएं। और हाँ, आज हम इन्हीं गुफाओं को पांडव गुफाओं के नाम से जानते हैं। चलिए अब जरा टाइम मशीन में बैठते हैं। सोचिए, 20 करोड़ साल पहले ये जमीन विशाल गोंडवाना महाद्वीप का हिस्सा थी। फिर लाखों सालों में धीरे धीरे सतपुड़ा के पहाड़ बने, और फिर पहली शताब्दी में बौद्ध भिक्षुओं ने इन्हीं चट्टानों को तराशकर गुफाएं बनाईं। वैसे इसका मॉडर्न इतिहास 1862 में शुरू हुआ, जब कैप्टन फॉर्सेट ने इस छिपे हुए खजाने को दुनिया के सामने रखा। पचमढ़ी की जो भी खूबसूरती है ना, उसका राज छिपा है बलुआ पत्थर में। ये एक ऐसा पत्थर है जिसे प्रकृति के 2 सबसे बड़े कलाकार, हवा और पानी, ने लाखों सालों तक तराशा है। और उसी कलाकारी का नतीजा है आज की ये गहरी घाटियां, वो रहस्यमयी गुफाएं और अनोखी चट्टानें। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे यहाँ की अनोखी चट्टानें और ऊंचाई एक अलग ही तरह का मौसम बनाती हैं, जो फिर एक हरे भरे जीवंत इकोसिस्टम को जन्म देती है। पचमढ़ी का मौसम वो अपने आप में एक अनुभव है। गर्मियों में यहाँ मैदानों की तपिश से राहत मिलती है। मॉनसून में तो बादल पहाड़ों से ऐसे मिलते हैं जैसे पुराने दोस्त हों, और इतनी बारिश होती है कि सब कुछ नया हो जाता है। और सर्दियाँ तो मानो किसी सपने जैसी होती हैं, जब तापमान 5 डिग्री तक गिर जाता है और पूरी घाटी धुंध की चादर ओढ़ लेती है। पचमढ़ी को सिर्फ एक हिल स्टेशन समझना, ये तो इसकी आधी कहानी है। असल में ये मध्य भारत का वाटर टावर है, मतलब एक ऐसी जगह जो पूरे इलाके की प्यास बुझाती है। देखिए, जो देनवा नदी है, जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की जान है, वो यहीं से तो निकलती है। और यहाँ के जंगल, अरे वाह, ये तो किसी विशाल स्पंज की तरह काम करते हैं। मॉनसून की सारी बारिश सोख लेते हैं और फिर धीरे धीरे साल भर नर्मदा और तवा जैसी बड़ी नदियों को पानी देते रहते हैं। कमाल है ना? किसी भी जंगल की कहानी उसकी मिट्टी से शुरू होती है ना? पचमढ़ी में 3 तरह की मिट्टी का एक अनोखा संगम मिलता है। लाल और पीली मिट्टी, जो साल और सागौन के जंगलों को पोषण देती है। फिर है लैटराइट मिट्टी, जो अनगिनत छोटे बड़े पौधों को पनपने का मौका देती है। और बलुआ पत्थर वाली मिट्टी, जो बांस जैसे पेड़ों को अपनी गहरी जड़ें जमाने में मदद करती है। तो अब जब मंच तैयार है, जंगल की कहानी समझ आ गई है, तो चलिए इस राज्य के निवासियों से मिलते हैं, जानवर और इंसान दोनों से। देखिए, किसी भी जंगल की सेहत का अंदाजा उसके सबसे बड़े शिकारियों से लगता है। पचमढ़ी में रॉयल बंगाल टाइगर की दहाड़, तेंदुए की चुपके से चाल, स्लॉथ बियर की मौजूदगी और जंगली कुत्तों का झुंड, ये सब इस बात का सबूत है कि यह जंगल आज भी जिंदा है, पूरी तरह से बैलेंस्ड है। और हाँ, जहां शिकारी होते हैं वहां शिकार भी तो होता है। चीतल, सांभर, विशालकाय गौर और बार्किंग डियर के झुंड इन जंगलों की शान है। असल में ये शाकाहारी जीव ही तो उस फूड चेन की बुनियाद है जिस पर शिकारियों का जीवन टिका है। लेकिन इस जंगल के असली रखवाले तो इंसान हैं। गोंड और कोरकू जनजातियों का इस जमीन से हजारों साल पुराना रिश्ता है। उनका पारंपरिक ज्ञान सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि जंगल के साथ जीने का एक पूरा विज्ञान है। वे जानते हैं कि जंगल से कितना लेना है और उसे वापस क्या देना है। सच कहूं तो यही ज्ञान इस जंगल की आत्मा है। सोचिए, 1862 में जब ब्रिटिश कैप्टन फॉर्साइथ यहां पहुंचे तो वो इसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गए। उन्होंने इसे नाम दिया मध्य भारत का प्राकृतिक हीरा। और शायद यही वो पल था जब पचमढ़ी की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई और दुनिया ने इसे जानना शुरू किया। अपने सफर के अंत में अब उन आधुनिक दबावों को भी देख लेते हैं जिनका ये नाजुक इकोसिस्टम सामना कर रहा है, और सोचते हैं कि इसका भविष्य कैसा हो सकता है। देखिए, पचमढ़ी आज एक दुराहे पर खड़ा है। एक तरफ क्लाइमेट चेंज, बेतरतीब टूरिज्म और जंगलों की कटाई जैसे खतरे हैं, तो दूसरी तरफ उम्मीद की किरण भी है।
जैसे कि जानवरों के आने जाने के लिए सुरक्षित रास्ते बनाना, जिम्मेदार टूरिज्म को बढ़ावा देना और सदियों पुराने आदिवासी ज्ञान का सम्मान करना। तो पचमढ़ी का भविष्य कैसा होगा? लक्ष्य एक ही है, इसे मध्य भारत का प्राकृतिक ऑक्सीजन बैंक बनाना। एक ऐसा हरा भरा फेफड़ा जो न सिर्फ जानवरों को घर दे बल्कि पूरे इलाके को सांस लेने के लिए ताज़ी हवा भी दे। तो अंत में सवाल यही उठता है, क्या पचमढ़ी हमें ये सिखा सकता है कि इंसान और प्रकृति एक साथ शांति से कैसे रह सकते हैं? क्या ये भविष्य के लिए एक उम्मीद बन सकता है? इसका जवाब सिर्फ समय के पास नहीं, बल्कि हम सबके फैसलों में छिपा है।